हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 इन दी एक्सरसाइज 1.2। फाइंड दी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हैं और हमें दो चीज़ें मालूम करनी है। नंबर 1 एडिटिव इनवर्स एंड नंबर 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लुक, मैंने 2 कॉलम्स ड्रॉ किए हैं, एक एडिटिव इन्वर्स के लिए और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। पहले हम एडिटिव इन्वर्स पता करेंगे। एडिटिव का मतलब होता है जो चीज़ हम प्लस करें उसे कहते हैं एडिटिव, और इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। ओके, अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी है। जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। ओके, तो पहले जितने भी पार्ट्स हैं ना, तो हम उनके ना पहले सिर्फ एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे। ओके, जब एडिटिव इन्वर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आएंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। ओके, पार्ट 1 रियल नंबर है हमारे पास 3, तो इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है हमें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3 एज इट इज़। एडिटिव का मतलब क्या बताया मैंने, जो चीज़ प्लस करते हैं उसे कहते हैं एडिटिव। ओके, तो प्लस का निशान लगाइए। और इन्वर्स का मतलब आपको मैंने बताया था अपोजिट। तो आप देखिए कि यहाँ पर +3 है ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, -3। और -3 हम लिखेंगे ब्रैकेट्स में। ओके, हमने ब्रैकेट्स क्यों लगाए, इसकी रीज़न ये है कि 2 साइंस हम एक साथ नहीं लिख सकते, इनको अलग अलग तो करना ही होगा ना, तो इसलिए हमने ब्रैकेट्स लगा दिए। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारा आंसर ना आ चुका है। हमें एडिटिव इन्वर्स पता करना था ना 3 का। 3 का एडिटिव इन्वर्स है -3। यस। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं ना कि प्रूव हो जाए कि ये एडिटिव इन्वर्स ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व करने से ना लाजमन 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि क्या 0 आता है। 3 प्लस माइनस -3। लुक, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 0 आता है। तो इट मीन्स के, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा एडिटिव इन्वर्स बिल्कुल ठीक है। ओके, बुक के सबसे लास्ट में आंसर्स गिवन है ना, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर आंसर ना -3 ही है। ओके, नाउ पार्ट 2। तो इस मरतबा हमारे पास रियल नंबर है -7। ओके, तो हमें ना -7 का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे -7 को एज इट इज़। एडिटिव का मतलब प्लस करना, जो चीज़ प्लस की जाती है उसे कहते हैं एडिटिव, और इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। तो -7 का अपोजिट तो +7 होता है ना। तो +7 हमें लिखना है, लेकिन हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप ना यहाँ पर प्लस लगाएं या ना लगाएं। अगर नहीं भी लगाएंगे ना तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने ना -7 का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना था, जो हमने कर लिया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ओके, तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। अगर सॉल्व करने से 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि हमने एडिटिव इन्वर्स बिल्कुल ठीक मालूम किया है। ओके, तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। -7 प्लस 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 7। लुक, माइनस प्लस माइनस, तो हम 7 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 0 ही बचेगा ना। तो इट मीन्स के -7 का एडिटिव इन्वर्स 7 है। ओके, नाउ पार्ट 3। तो इसमें तो ना हमारे पास रियल नंबर है 0.3। ओके, तो पहले तो हम इसे लिखेंगे एज इट इज़ 0.3। हमें मालूम करना है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव का मतलब जो चीज़ प्लस करते हैं ना उसे कहते हैं एडिटिव। ओके, और इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। ओके, तो 0.3 आप देख सकते हैं, इसका जो साइन है ना वो प्लस है। ओके, तो भाई इसका अपोजिट क्या होगा, -0.3 है ना। हमें तो इन्वर्स में लिखना है ना, यानी इसका अपोजिट लिखना है ना। तो यहाँ पर हम इसका अपोजिट लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है +0.3, तो हम इसका अपोजिट लिखेंगे, और वो भी ब्रैकेट्स में, -0.3।
0.3। अच्छा, अब हम प्रूव करेंगे कि हमने 0.3 का ये जो एडिटिव इन्वर्स निकाला है, क्या ये ठीक है? तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो अगर 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि हमारा एडिटिव इन्वर्स बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। 0.3 प्लस माइनस माइनस 0.3। अब देखिए, इसकी साइन है प्लस और इसकी साइन है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 0। तो इट मीन्स कि हमने 0.3 का ये एडिटिव इन्वर्स निकाला है ना, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ पार्ट 4। ये रियल नंबर तो ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन ख़तरे की कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, -√5 के साथ है ना, तो अगर हम इसे ना सेंटर में भी लिख लेते हैं तो इट मेक्स नो इशू। ओके, तो इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। 5 हमें मालूम करना है एडिटिव इन्वर्स। ओके, एडिटिव का मतलब जो चीज़ प्लस की जाए और इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। तो भाई इसका अपोजिट क्या होगा? सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस है ना, तो इसको हम एक मतलब फिर लिखेंगे, लेकिन साइन चेंज करके। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट्स में प्लस लगा दिया, तो ये है एडिटिव इन्वर्स इसका। ओके, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ओके, माइनस लिखना तो मस्ट होता है। ओके, लेकिन अगर प्लस हो तो आप ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं। ओके, अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं और अगर हमारा सॉल्व करने से लास्ट में 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि हमारा एडिटिव इन्वर्स बिल्कुल ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसे एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। प्लस प्लस प्लस, और इस फ्रैक्शन को भी एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। माइनस प्लस माइनस, तो अगर हम माइनस करते हैं तो भाई ये कैंसिल हो जाते हैं ना, ऐसा ही है ना। तो क्या बचा? 0। इट मीन्स कि हमने इस रियल नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स निकाला है ना, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, आप बुक के एंड में आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर प्लस ना लिखा हो ना, तो आपको परेशान नहीं होना। मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये प्लस का साइन लिखें या ना लिखें, इट मेक्स नो डिफरेंस। ओके, नाउ पार्ट 5। तो हमें इस रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो पहले तो हम इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। एडिटिव का मतलब जो चीज़ प्लस की जाए। ओके, और इन्वर्स का मतलब अपोजिट, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस में लिखा है ना, ये जो नंबर है ये प्लस में है ना, तो हम इसी नंबर को माइनस में लिखेंगे। ओके, ब्रैकेट्स ज़रूर लगाएंगे। तो ये है एडिटिव इन्वर्स इस रियल नंबर का। ओके, अब यहाँ पर ना आपको एक बात समझनी है। अगर बुक में ये माइनस का साइन 9 के साथ हो ना, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। चाहे माइनस का साइन यहाँ लगाएं या 9 के साथ लगाएं, इट मेक्स नो डिफरेंस। ओके, एक ही बात होती है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और अगर सॉल्व करने से 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो आप देख सकते हैं इस फ्रैक्शन की साइन है प्लस और इस फ्रैक्शन की साइन है माइनस। दोनों सेम है ना, सिर्फ साइन का फ़र्क है। प्लस माइनस माइनस, तो अगर हम माइनस करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। सो इट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ 0। तो हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ये एडिटिव इन्वर्स बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ पार्ट 6, द लास्ट पार्ट।
और इस मरतबा हमारे पास जो रियल नंबर है वो है 0। अच्छा, आपको पता है ना कि 0 की जो साइन होती है वो ना प्लस होती ना माइनस होती, तो इस वजह से ना इसका एडिटिव इन्वर्स 0 ही रहता है। ठीक है, यही आंसर है इसका। ओके। अच्छा बच्चों, हमने ना एडिटिव इन्वर्स तो मालूम कर ली। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ आते हैं। तो पार्ट 1 है हमारे पास, रियल नंबर है 3। ओके, तो सबसे पहले आप लिखें यहाँ पर 3। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा देखिए, अच्छा ये जो 3 है इसका डिनोमिनेटर 1 है ना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम पता है क्या करते हैं, उस 1 को ना ऊपर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूमिनेटर बना देते हैं, और ये जो 3 न्यूमिनेटर है ना इसे नीचे ले जाते हैं, यानी कि इसे डिनोमिनेटर बना देते हैं। ओके, तो आइए पलट देते हैं। तो नीचे जो 1 है वो ऊपर आ गया और 3 जो है नीचे चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो आई है ना फ्रैक्शन, यही हमारा आंसर है। पता है ये क्या है? ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 का। यस। अच्छा, अब हमने ना प्रूव करना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास सिर्फ 1 बचता है, ठीक है, तो फिर आप समझ जाइएगा कि ना हमारा ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो सॉल्व करने से क्या आना चाहिए? 1। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहे हैं, हमने कैंसिल कर दिया। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचा? आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है ना। तो इट मीन्स कि हमने इस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिल्कुल ठीक निकाला है। हमारा आंसर है 1/3। ओके। अच्छा, यहाँ मैंने ना एडिटिव इन्वर्स जितने भी आए थे ना उनको ना रेड से लिखा था। ठीक है, ताकि आप फ़ौरन समझ जाएं। तो यहाँ पर ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैं ग्रीन से लिखूँगा। ओके। अच्छा, पार्ट 2, तो इस मतलब हमारे पास रियल नंबर है -7, तो इसको हम लिखेंगे एज इट इज़। ओके, -7 मल्टीप्लिकेटिव यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हम इसका इन्वर्स बनाते हैं। ओके, तो डिनोमिनेटर आपको नज़र आ रहा है ना, 1 है। ठीक है, तो उस 1 को ना आपने ऊपर लेकर आना है, ले आए, और ये जो 7 है ना ये नीचे ले आए, ले आए, और ये माइनस का जो साइन है ये आपने पता क्या करना है, इसे आपने नीचे लेके नहीं जाना, बल्कि इसे आपने ना यहाँ दरमियान में रख देना है। ठीक है, कभी भी 2 साइंस ना एक साथ हम नहीं लिखते मैथ्स में, है ना, तो इनको अलग कर देते हैं, हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो हमने -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लिया है, और ये है हमारे पास -1/7। ओके। अच्छा, अब हम ना इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद अगर 1 आ गया ना तो फिर आप समझ जाइएगा कि ना हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। लुक, 7 कैंसल्ड बाय 7। ओके, 1 है, माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह 1 1 1। तो देखा आपने, एक मरतबा फिर +1 आ गया। ओके, तो +1 आना मस्ट है। इट मीन्स कि हमने जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाया बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा, अब आपकी बुक में जो आंसर है उसमें अगर ये -1 के साथ लगा हो तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, इट मेक्स नो इशू, चाहे यहाँ रखिए या 1 के साथ रखिए, इट्स ऑल वन एंड द सेम। ओके। नाउ पार्ट 3, 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और यहाँ पर डिनोमिनेटर है हमारे पास 1, वो आ जाएगा ऊपर, और 0.3 नीचे चला जाएगा। ओके, तो ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि ये ठीक है, तो आइए प्रूव कर लेते हैं। लुक, 0.3 कैंसिल्ड बाय 0.3। ओके, सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1। इट मीन्स कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ पार्ट 4,
तो सबसे पहले इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। ओके, और ये जो यहाँ पर माइनस का साइन है, अगर हम इसे यहाँ भी लिख दें तो इट मेक्स नो इशू। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है इसे नीचे ले आएंगे और डिनोमिनेटर को ऊपर ले आएंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है, लेकिन याद रहे कि माइनस इसी तरह से लिखना है। ओके, तो आइए उल्टा पुल्टा कर देते हैं इनको। टू साइंस तो एक साथ नहीं लिख सकते ना, तो हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो हमने मालूम कर लिया। ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब चाहे माइनस आप यहाँ लिखो या 5 के साथ लिखो, बात तो एक ही है भाई। ठीक है, तो अब हम अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद 1 आ जाता है, तो इट मीन्स कि हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिल्कुल ठीक है। तो आइए सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये देखिए 5 और 5 कैंसिल है ना। इसी तरह से √5 से कैंसिल। आपको पता है ना, ऊपर 1 लिखते हैं, नीचे 1 नहीं लिखते। अच्छा जी, 1 1 जार 1। ओके, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 आ रहा है। माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1, तो 1 आ गया हमारे पास, प्लस 1 आ गया है। तो प्रूफ हो गया ना कि ये जो हमने ग्रीन से लिखा था ना, वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ओके, नाउ पार्ट 5। तो ये रियल नंबर है, इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और अब हम उल्टा पुल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल। ओके, तो ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है, यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, आप बुक से आंसर मैच कर सकते हैं। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर 1 आ जाता है तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिल्कुल ठीक है। ओके, सो 9 कैंसिल्ड बाय 9 एंड √12 कैंसिल्ड बाय √12। 1 1 जार 1। ओके, तो 1 आ गया। इट मीन्स कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिल्कुल ठीक है। नाउ पार्ट 6, द लास्ट पार्ट, और इस मरतबा हमारे पास रियल नंबर है 0। तो भाई 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसकी रीज़न पता है क्या है? देखिए 0 है ना, आपने 0 लिखा। ओके, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है ना, तो बताइए यहाँ डिनोमिनेटर 1 है ना। ओके, तो उस 1 को अगर हम ऊपर लेकर आ भी जाएं, फिर ये 0 नीचे चला जाएगा, है ना। ठीक है भाई, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर तो 0 ही आता है ना। तो इसलिए 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आप सिंपली अगर ये शो कर दें वर्किंग, लेकिन फिर आपको ना ब्रैकेट्स में लिखना भी होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जगह कम है ना, तो इसलिए शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट exist. So friends, I hope you have understood each and everything. Okay, so see you in the next video. Bye bye.